नमस्कार, मैं इंद्रप्रीत आपका स्वागत करती हूँ वीज़ा हब हिंदी में। वीज़ा हब हिंदी चैनल सिर्फ आपके लिए बनाया गया है, आपकी ही डिमांड पे बनाया गया है, क्योंकि हमारे जो कई सब्सक्राइबर्स हैं वो ये चाहते थे कि वीज़ा हब जो है वो हिंदी में भी होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ पंजाबी भाषा कई लोगों को नहीं समझ आती है। तो इसीलिए हमने ये चैनल वीज़ा हब हिंदी शुरू किया है। और आज जो ये वीडियो है इसमें हम बताएंगे कि कैसे आप कनाडा का फॉर्म खुद फिल कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से आपने वेबसाइट पे जाना है, क्या कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। और सिर्फ हिंदी भाषा में आप हिंदी में सारी चीज़ें सीख सकते हैं कि कैसे आप बाहर जा सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा जो है कनाडा का अप्लाई कर सकते हैं। UCI नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल होता है, ये उन लोगों के लिए होता है जिन लोगों ने ऑलरेडी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल या कभी कोई ना कोई टूरिस्ट वीज़ा पहले कभी अप्लाई किया होगा, उनका कोई ना कोई उनको यहाँ पे एक UCI नंबर कैनेडियन गवर्नमेंट देती है। अगर आपने कभी भी अप्लाई नहीं किया है कुछ भी, तो सिंपल यहाँ पर आ जाइए, आई वांट सर्विस इन इंग्लिश, वीज़ा रिक्वेस्टेड, आपने कौन सा लेना है, विजिटर वीज़ा। ट्रांजिट नहीं करना है, बिकॉज ट्रांजिट वीज़ा जो होता है दैट इज़ फॉर 24 आवर्स टू 48 आवर्स, ये दो तरह के होते हैं। सो ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। आपने विजिटर वीज़ा अप्लाई करना है। ओके, फुल नेम लाइक आपका इन केस अगर पासपोर्ट नेम है मनजीत सिंह, गिवन नेम, सॉरी फुल नेम नहीं, यहाँ पे फैमिली नेम आएगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। फैमिली नेम दैट इज़ द सर नेम। इन केस आपका सर नेम अगर मैं सपोज करता हूँ रिहल, एंड गिवन नेम इज़ द मनजीत सिंह। ओके, हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर नेम, आपका कोई और नेम से आपको बुलाया जाता है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे नो क्लिक कर दीजिए। अगर हाँ तो यहाँ पे यस आएगा। एंड यू आर मेल और फीमेल वट एवर, आपको वो फिल करना है। मनजीत सिंह रिहल है तो इट्स ऑलरेडी मेल। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिलअप करनी है, सिटी ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिलअप करना है, और कंट्री आपको यहाँ पे फिलअप करना है। फॉर्म वैसे इट्स वेरी इजी, बट मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको सोच समझ के भरिए, बिकॉज इन केस अगर आपका US का वीज़ा लगा हुआ है तो आप कनाडा का लगाने जा रहे हैं, तो ये जो इन्फॉर्मेशन लिखेंगे आप, वो सारी की सारी क्रॉस कन्फर्मेशन की जाएगी यूनाइटेड स्टेट्स से। आगे आ जाएगा सिटीजनशिप, तो यू हैव टू सेलेक्ट यहाँ पे इंडियन। ओके, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, यहाँ पे आपका कंट्री ऑफ रेजिडेंस आ जाएगा, दैट इज इंडिया। स्टेटस आपका यहाँ पर क्या चल रहा है, आप यहाँ के सिटीजन हैं। ओके, अगर अदर है तो अदर आएगा। प्रीवियस कंट्रीज ऑफ रेजिडेंस, ड्यूरिंग द पास्ट 5 years हैव यू लिव्ड इन एनी अदर कंट्री देन योर कंट्री ऑफ सिटीजनशिप और योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस फॉर मोर देन 6 months। अगर आप किसी और कंट्री में 6 महीने से ज़्यादा लगा चुके हैं तो यहाँ पे आप यस करेंगे, अदरवाइज नो। और अगर यस करते हैं तो फिर आपको ये फिलअप इंफॉर्मेशन करनी होगी। कंट्री वेयर अप्लाइंग सेम एज द कंट्री ऑफ रेजिडेंस, आप यहाँ से इंडिया से बिलोंग करते हैं और इंडिया से ही अप्लाई कर रहे हैं, यस करेंगे। योर करंट मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं या सिंगल हैं, तो वट एवर आपका जो इस टाइम स्टेटस है वो आपने यहाँ पर फिलअप करना है। ये इसलिए पूछते हैं, और क्योंकि अगर आप यहाँ पे अगर मैरिड शो करेंगे तो आपको यहाँ पे जवाब देना होगा इफ़ यू मैरिड और इन अ कॉमन लॉ रिलेशनशिप, आपकी डेट ऑफ मैरिज यहाँ पे आएगी। ठीक है, उसके बाद स्पाउस का फैमिली नेम एंड गिवन नेम आएगा। अच्छा, अब ये तो हो गया आपकी डिटेल्स। अब पर्सनल डिटेल्स हैं आगे, कि आपका पहले कभी निकाह हुआ है, पहले कभी आपकी मैरिज हुई है तो यस, अदरवाइज नो। अगर यस करेंगे तो उनका जो पहले आपके स्पाउस थे उनका प्रॉपर फैमिली नेम आएगा या गिवन, यहाँ पर गिवन नेम आएगा। आफ्टर दैट डेट ऑफ बर्थ, टाइप ऑफ रिलेशनशिप, आपका रिलेशनशिप क्या है, मैरिड है या किस तरह से, जो भी आपका कॉमन लॉ है अगर मैरिड है तो ठीक है। अगर आप यहाँ पे नो ही कर देंगे तो फिर इन चीज़ों की किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश, नेटिव लैंग्वेज, मदर टंग लैंग्वेज है। अब ये आपको ध्यान रहे कि अगर आप इंडिया से अप्लाई करें, स्पेशली पंजाब से करें, नेटिव लैंग्वेज, मदर टंग लैंग्वेज इज़ योर पंजाबी। आर यू एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश और फ्रेंच, यहाँ पे आप अगर इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं तो आप यहाँ पे इंग्लिश क्लिक कीजिए। और इन केस हैव यू टेकन अ टेस्ट फ्रॉम अ डेजिग्नेटेड टेस्टिंग एजेंसी टू असेस योर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश और फ्रेंच,
आपने आइल्स का एग्ज़ाम या फ्रेंच का एग्ज़ाम दिया है, अगर दिया है तो यस, अदरवाइज नो। देन आपका पासपोर्ट नंबर, कंट्री ऑफ इशू, पासपोर्ट इशू डेट, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट। ध्यान रहे ये चीज़ें प्लीज़ आप अपने पासपोर्ट से देख कर ही यहाँ पर फिलअप कीजिए। नेक्स्ट है करंट मेलिंग एड्रेस, आपका पीओ बॉक्स, आपका अपार्टमेंट या यूनिट नंबर या हाउस नंबर, देन स्ट्रीट नंबर यहाँ पर आएगा, देन स्ट्रीट नेम आपका यहाँ पे फिलअप होगा, देन सिटी, देन कंट्री, इंडिया, प्रोविंस, आपका जो भी प्रोविंस आपका जो पड़ता है लाइक पंजाब, उसका जो पोस्टल कोड है और जो उसका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। देन रेजिडेंशियल एड्रेस, दैट इज़ ऑलमोस्ट सेम, अगर मेलिंग एड्रेस से सेम है तो इसको आप यस कीजिए, देन आपको ये इंफॉर्मेशन फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। देन योर कॉन्टैक्ट नंबर, अगर तो कनाडा का है वो तो ऑलमोस्ट आप इंडिया से कर रहे हैं तो आपका नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अदर है तो आप अदर पे क्लिक कर सकते हैं। टाइप कौन सा है आपके पास, रेजिडेंस होम का है, बिजनेस का, या आपका मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे उसको आप मोबाइल नंबर लिखेंगे। आफ्टर दैट फैक्स नंबर, अगर फैक्स नंबर नहीं है तो नो इशू। ईमेल एड्रेस ज़रूर लिखिए बिकॉज इसी पे आपको ईमेल आएगी। आफ्टर दैट डिटेल्स ऑफ विजिट टू कनाडा, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अब यहाँ वो पूछ रहे हैं आपसे कि पर्पस ऑफ द विजिट, आपका पर्पस क्या है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, अगर आपने टूरिज़्म लिखा है पहले तो आप टूरिज़्म ही करेंगे। इन केस आपने फैमिली विजिट करने जाना है तो आपके पास स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए या कुछ ना कुछ उनसे वहाँ से इन्विटेशन होना चाहिए। सो मोस्ट प्रॉबली टूरिज़्म ही लोग लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाउ लॉन्ग यू वांट टू स्टे, यहाँ पर आपका आएगा कि आप कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक स्टे वहाँ करना चाहते हैं। फंड्स अवेलेबल फॉर माई स्टे, आपके पास कितने फंड्स हैं। यहाँ पर अगर इन केस आप 2 वीक्स के लिए जा रहे हो तो अप्रॉक्सीमेटली आप $4,000 to $5,000 यहाँ पे लिख दीजिए और ये आपके पास होने भी चाहिए। नेम एंड एड्रेस रिलेशनशिप ऑफ एनी पर्सन और इंस्टीट्यूट आई विल विजिट, अब अगर आपका यहाँ पर आपने टूरिज़्म भरा है तो यहाँ पर आपने होटल का नेम आएगा, ठीक है। होटल की आपने होटल बुकिंग करवानी है और होटल का यहाँ पे नेम आएगा। रिलेशनशिप टू मी आप होटल लिख सकते हैं। एड्रेस इन कनाडा, यहाँ पे पूरा एड्रेस आएगा होटल का। रिलेशनशिप टू मी आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। आफ्टर दैट डिटेल्स ऑफ विजिट टू कनाडा, इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये उन लोगों के लिए कॉलम बना हुआ है इन केस अगर यहाँ पर आप करेंगे फैमिली विजिट, ठीक है। तो ये उस चीज़ के लिए लिखा गया, लेकिन अगर आप टूरिज़्म फिल करते हैं तो फिर आपने यहाँ पर होटल का नेम और होटल का एड्रेस मेंशन करना है। आगे आ जाता है एजुकेशन का। हैव यू हैड एनी पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, +2 के बाद के आपकी कोई एजुकेशन है तो अपने यस करने के बाद यहाँ पर अपनी डिटेल देनी है। लेकिन अब यहाँ याद रहे आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन की देनी है, या अगर आपने MBA कर रखी तो आप MBA की इंफॉर्मेशन यहाँ पर दोगे। आफ्टर दैट एम्प्लॉयमेंट, इन केस पिछले 10 साल में आपने अगर जॉब की हुई एंड यू आर ए एम्प्लॉयड पर्सन, आपने कंपनीज चेंज की हुई आफ्टर एवरी 2 years या 3 years के बाद, वॉट एवर द एक्सपीरियंस आपका है इन लास्ट 10 years, आपने यहाँ प्रॉपरली लिखना है। फ्रॉम कौन सी डेट से कौन सी डेट तक का था, करंट एक्टिविटी आपकी वहाँ पे ऑक्यूपेशन क्या है, कंपनी प्रोफाइल, एंड आफ्टर दैट कौन से शहर में, कौन से कंट्री में, एंड स्टेट उसकी। इसी तरह से आपके पास 3 ये ऑप्शंस हैं, आपने 3 कंपनीज के आप नाम लिख सकते हैं। लास्ट इज द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। विद इन द पास्ट 2 years आपको कभी ट्यूबरक्लोसिस या कोई लंग्स की प्रॉब्लम हुई है, नो। डू यू हैव एनी फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर, नो। मोस्टली यहाँ पर नो ही मेंशन किया जाता है। हैव यू एवर रिमेन्ड बियॉन्ड द वैलिडिटी ऑफ योर स्टेटस, नो। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज अ वीज़ा और परमिट, हाँ अगर आपका रिफ्यूज़ल हुआ है पहले कभी तो फिर आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, आपको सच बताना ही है। हैव यू प्रीवियसली अप्लाई टू एंटर टू रिमेन इन कनाडा, अगर यस, अगर आपने ट्राई किया था, अप्लाई किया था तो यस, अदरवाइज नो। देन स्टिल हैव यू एवर कमिटेड, बीन अरेस्टेड, बीन चार्ज फॉर एनी क्रिमिनल ऑफेंस इन कंट्री, नो। डिड यू सर्व इन मिलिट्री, नो। एंड आर यू बीन a member of associated with a political party or other group which has engaged in advocated violence as a means of achieving political, no. Have you ever witnessed or participated in the ill treatment of prisoners or civilians, no. And यहाँ पर लास्ट है, do you consent to be contacted by CIC in case, अब वो पूछ रहे हैं आपसे कि जो कैनेडियन गवर्नमेंट है वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकती है, तो आपने यहाँ पे यस लिखना है, ठीक है।
यस लिखने के बाद अब यहाँ पर आपने डेट मेंशन कर देनी है। सिग्नेचर्स दे आर इलेक्ट्रॉनिकली, आपको यहाँ पे मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर अपने वैलिडेट बटन प्रेस कर देना है। आफ्टर दैट एक नीचे यहाँ पे बार कोड आएगा, लेकिन उसको कुछ नहीं करना आपने सिर्फ इस फॉर्म को सेव करके अपने पास रख लेना है। दैट्स इट।